बगैर यूरिया, बगैर डीएपी, बगैर पोटाश के आप गंदम की फसल से 80 मन फी एकड़ पैदावार यकीनी तौर पर हासिल कर सकते हैं। 20 रुपए की फिटकड़ी और घर पर यह देसी खाद तैयार करके आप बम्पर क्रॉप, बम्पर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। किसान भाइयों, फसलों की काश्त पर सबसे ज़्यादा खर्च खादों पर आता है। अगर किसान बाद में हिसाब करे तो खादों का खर्च निकालने के बाद मुनाफा ज़ीरो होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सस्ती और आसान देसी खाद जो कि घर पर भी बनाई जा सकती है उसका तरीका बताऊंगा, जिससे किसान गंदम की फसल से फी एकड़ 80 मन तक पैदावार ले सकते हैं, और वो भी बगैर किसी केमिकल वाली खादों के, न डीएपी, न यूरिया और ना ही पोटाश। दोस्तों, ये देसी खाद हज़ारों साल पुरानी किताबों में दर्ज है, और आज से 100-200 साल पहले वाले किसान या 50-60 साल पहले वाले किसान भी इन्हीं देसी खादों का इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार लेते थे। किसान भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जो हम 5,000 की यूरिया अपने खेतों में डालते हैं तो बोरी का मुंह खुलते ही नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है, और हमारी फसलों को सिर्फ 500 रुपये की यूरिया मिलती है। इसी तरह डीएपी भी 15 से 20% फसल को मिलती है, और बाकी की ज़मीन में फिक्स हो जाती है, जम जाती है, जिसका फसलों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि हम अपने ही घर पर 1 एकड़ की खाद 200-400 रुपये में तैयार कर लें, जिससे एक तो फसल पर आने वाला खर्च भी बच जाएगा और फसल भी शानदार होगी। किसान भाइयों, इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली चीज़ों में खादें और स्प्रे हैं, और ये बहुत ही महंगे हैं, क्योंकि खादें और जहरें पेट्रोलियम मसनूआत से बनती हैं। इसीलिए ये रोज़ बरोज़ महंगे होते जा रहे हैं, जबकि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अगर किसान अपने आप को खुशहाल बनाना चाहता है तो देसी खादों का इस्तेमाल करे। किसान भाइयों, ये दुनिया है जहाँ कोई किसी का नहीं, और ना ही कोई किसी को खुशहाल देखना चाहता है। इसलिए किसान खुद सोचें, खुद अपने बारे में फ़ैसले करें और ख़ुद ही खुशहाल हो जाएं। किसान भाइयों, देसी खाद का तरीका बताने से पहले मैं आपको फिटकड़ी के फ़ायदे बता दूं। फिटकड़ी में सल्फ़र पाया जाता है और फिटकड़ी में पोटाश पाई जाती है, और इसके अलावा भी बहुत से अज़ा पाए जाते हैं जो फसलों की ग्रोथ और पैदावार में इजाफ़ा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो रही है और बहुत से दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी देसी खाद की तरफ। सबसे पहले तो आपने एक 200 लीटर वाला प्लास्टिक का ड्रम लेना है, और दूसरे नंबर पर 10 किलो ताज़ा गोबर लेना है। अगर गाय का मिल जाए तो बेहतर, वरना आप भैंस, बैल और दूसरे जानवरों का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, गोबर लेने के बाद आपने 2 किलो बेसन यानी चने का आटा लेना है, और इसके अलावा 2 किलो गुड़। इसके बाद आपने पीपल, बरगद या कोई भी सुहांजने का दरख्त हो जिसकी छांव के नीचे की आपने मिट्टी लेनी है, जो कि तकरीबन 1 पाव या 2 मुट्ठी के बराबर हो। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपने ड्रम में डालकर इसे किसी सायादार दरख्त के नीचे रख देना है, और यानी छांव में रखना है, और इसे रोज़ाना आपने 2 मरतबा डंडे के साथ हिलाना है, ताकि इसमें मौजूद अज्जा घुल मिल जाएं और इसका घोल बन जाए। तो दोस्तों, ये 10 से 15 दिनों में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। आप ये खाद 1 एकड़ में फ्लड कर सकते हैं, और इसी तरह हर पानी के साथ, जितने भी आप पानी दें, हर पानी के साथ आप ऐसा घोल बनाकर फ्लड करते रहें। तो इससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, उसका कलर ठीक होगा, उसकी पैदावार अच्छी आएगी, और आपकी क्रॉप बम्पर बन जाएगी। इससे आप 80 मन तक फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, फटकड़ी पीछे रह गई थी, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको फटकड़ी के फ़ायदे और उसका इस्तेमाल भी बताऊंगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।